मैं कहता जिथे रहना ठीक रहे, खुश रहे। मैं अपनी जगह तो ठीक है, माड़ा चाहे चंगा, मैं बहुत बढ़िया इतने आके बहुत माण महसूस करता। मैं मैं काम करूंगा, मैं किसी नमस्कार, आप देख रहे हैं लुधियाना हेडलाइन टीवी 24 और मैं रेनू राजपूत। आपको बता दें कि बच्चों के लिए अपनी सारी उम्र मेहनत करके निकालने वाले होते हैं माता पिता। अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करने वाले होते हैं माता पिता। जी हाँ, बच्चों की हर छोटी से छोटी ज़रूरत का ध्यान रखने वाले होते हैं माता पिता। और अंत में माता पिता बस इतना चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा उनका साथ दें और बुढ़ापे में उनकी देखभाल भी करें। लेकिन शायद कई बच्चों को अपने माता पिता की जरा सी भी कदर नहीं होती और जिन बच्चों के लिए माता पिता अपनी सारी जिंदगी गंवा देते हैं वही बच्चे उनके बुढ़ापे का सहारा बनने की जगह उन्हें घर से निकाल देते हैं। जी हाँ, उस घर से जिस घर को बनाने में उनकी पूरी जिंदगी चली जाती है। और जब अपने ही बच्चों से वो धोखा खाते हैं तो कई माता पिता तो ऐसे भी होते हैं जो उस झटके को झेल नहीं पाते। और यही एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जसविंदर जी की जुबानी। उनका अपना बेटा, ये बुजुर्ग माँ बाप को रोड पर भटकते हुए छोड़ देना, ये कितना उचित है। वो बुजुर्ग बाप की आंखों में जो आंसू झलकते हैं उसे देखा भी नहीं जा पा रहा कि वो बुजुर्ग इंसान कितना परेशान है। और यहाँ तक कि उसका ऑपरेशन भी होने वाला था और उनका बेटा उन्हें छोड़कर फौरन चला गया और अपने बाप को पार्क में छोड़ दिया गया। और यहाँ की वो बुजुर्ग इंसान 4 महीने से उस पार्क में पड़ा रहा बिना कुछ खाए पिए। उसकी जिंदगी क्या थी, और वो बीमार होता हुआ चला गया। तो वहां पर एक संस्था है साडा बुजुर्ग साडा मान, जो 6 सालों से अग्रणीय कार्य करती आ रही है और वो संस्था हमेशा लोगों के हित में कार्य करती है। और यहाँ पर उन्होंने एक आश्रम टाइप एक रैन बसेरा बनाया हुआ है जहाँ पर बुजुर्गों को लाया जाता है और वहां पर उनका अगर वो बीमार है तो उनका उपचार किया जाता है। उसके अलावा उनके भोजन की व्यवस्था और यहाँ तक कि बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबें तक प्रोवाइड करवाते हैं और एक टीचर अपॉइंट करके गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम भी किया जाता है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जसविंदर जी। तो उन्हीं से बातचीत करते हैं कि ऐसा उनके जीवन में क्या घटित हुआ कि उन्हें आकर यहाँ पर रैन बसेरे में रहना पड़ा। नमस्कार जसविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लुधियाना हेडलाइन टीवी 24। सत श्रीकाल जी। जसविंदर जी, आप यहाँ कब से आए? मैनू इतने हो गए 3 महीने हो गए इतने आया। पहला मैं ढोलिया सीगा इतने, मकान भी इतने अपना सीगा मेरा, तो 3 महीने मैं इतने पिया रहा पार्क दे विच ही। उतों फिर मैं आदमी जी लैके आए ने चक के, ठंड भी पैंदी, मीह भी पैंदा सीगा, धुप्प भी सीगी, ते इत्थे लिया के फिर इन्होंने मेरा इलाज कराया। तीसरा ऑपरेशन होया मेरा चूड़े का, ते हुण मैनू फर्क लगता चूड़े तो काफ़ी। आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरे परिवार दे मेरे घर वाली चली गई सी, ते लड़का एक मेरा बेटा बाहर है इंग्लैंड में, सवा साल हो गया उन्होंने गया ना। ते 3 मेरिया पोतियां ने, 2 हुआ वो भी बाहर गई। अच्छा, वो आपको इस हालत में छोड़कर वो बाहर चले गए तो उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आपकी तबीयत खराब है तो आप कैसे सरवाइव करेंगे? बाहर तो वो पहले ही चले गए थे 2 महीने पहला, 2 महीने बाद ही मेरे सट लगी है। उदों बाद ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ WhatsApp करती या ਕੀ ਕਰਤਾ शिकायत पता ला के ਮੈਨੂੰ करना स्टार्ट था। अच्छा, कॉलोनी वालों ने घर से निकलवाने के लिए उन्होंने पूरी अहम भूमिका निभाई। तो मतलब अगर आप ड्रिंक कर भी रहे थे तो आप अकेले थे, अपने घर में करते थे, आप किसी को कोई हानि थोड़ी पहुंचा रहे थे। नहीं बिल्कुल तो फिर कॉलोनी वालों ने ऐसा क्यों किया? पता नहीं, कहते इकला रहा इतने कुड़ियां आंदियां बुढ़ियां आंदियां, मैं तो समझ नहीं लगी कि कुड़ी आंदी है कि बुढ़ी आंदी है। एक काम वाली सी वो भी वो रख के गए थे, वो सवेरे झाड़ू पोछा ला आती सी, हफ्ते बाद मेरे कपड़े धोती चली जाती सी। उदों बाद मैं कुंडा जिंदा ला के प्रॉपर्टी डीलर हैगा सी उत्थे एक दिल प्रॉपर्टी डीलर, मैं उहदे कोले जा बहिंदा सीगा। जसविंदर जी, मैं आपकी पीड़ा समझ सकती हूँ। देखिए, आप रोइए नहीं, आप बहुत अच्छी सोसाइटी में हैं। यहाँ पर साडा बुजुर्ग साडा मान जो संस्था है वो सभी की तहे दिल से सेवा करती है। हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। इत्थे आके लग्या मैनू, मेरी लत्त नूं भी फर्क आ, शरीर नूं बहुत फर्क आ, नहीं तो
ਸਰੀਰ 2 ਵਾਰੀ ਟਾਂਕੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਟਾਂਕੇ भी ठीक ਆ। ਲੱਤ तो ये लोग आपको हॉस्पिटल लेके गए, सारा ट्रीटमेंट संस्था ने करवाया? हाँ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੋ भी ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾ। हाँ, यानी कि यहाँ पर आपको उस घर से बेहतर यहाँ लग रहा है? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। यहाँ खाना आपको टाइम टू टाइम मिलता है? ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ 3 ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਚਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, 6 ਸਵਾ 6 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਸਕੁਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਰਾਤ ਹੋਣਗੇ ਰਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, 8 ਵਜੇ ਖਾਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। हाँ, जब बेटा आपका बाहर चला गया तो उसके बाद उसने आपको ढूंढने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की? ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹਿੰਦਾ ਘਰੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। और आपकी वाइफ कहाँ पर है? ਉਹ ਹੈ नहीं जी, 5 साल हो गए। 5 साल से। जी सर, मैं ये पूछना चाहूँगी कि जब आपका बेटा बाहर चला गया था तो उसने आपके बारे में जरा भी ये नहीं सोचा कि आप कहाँ जाएंगे इस हालत में? अब उस बेटे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता जिथे रहना हो ठीक रहे, खुश रहे। मैं अपनी जगह तो ठीक है, माड़ा चाहे चंगा, मैं बहुत बढ़िया इतने आके बहुत माल महसूस करता। मैं ठीक हूँ, मैं कम करूँगा, मैं किसी बुरे हाथ नहीं आना। मैं धन्यवाद करता सारे का जिन्होंने मेरा इलाज कराया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग की आंखों से झलकते हुए आंसू जो हैं वो साफ देखे जा सकते हैं कि किस प्रकार से वो अपने बेटे की इस शर्मनाक करतूत को कोस भी नहीं रहा। बेचारा कितना परेशान है, और हेल्थ वाइज इतने इश्यूज होने के बाद एक ही सोसाइटी जो है साडा बुजुर्ग साडा मान, ये हमेशा अग्रणीय रहती है, तत्पर रहती है सहायता करने के लिए, और जो इनका बेटा नहीं कर पाया वो ये संस्था करके दिखा रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे बुजुर्ग जो हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाया जा सकता है। कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि तस्वीरें दिखाई जाएं कि किस प्रकार से बुजुर्ग जो हैं यहाँ पर आपको विश्राम करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर घर के माहौल की बात की जाए तो कुछ घर बार इस तरह के होते हैं कि बच्चे देख रेख नहीं करते, माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने में, और बच्चे इस तरह की हरकतें करते हुए बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और उन माँ बाप को कैसा लगेगा जिन्होंने आज तक हमारे लिए इतना कुछ किया और हमारी खुशियों को उन्होंने अग्रणी रखा और सबसे ज्यादा हमारे बारे में सोचा। और हम आज अगर इस मुकाम पे पहुंचे, अगर आज हम फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं तो भी हमारे माँ बाप का हाथ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला भी है जो आपको जमीन पर बैठी नजर आ रही होंगी, लेकिन यहाँ पर इनके लिए बेड की पूरी व्यवस्था की गई है, लेकिन कह सकते हैं कि इनकी जो मेंटल पीस है वो डिस्टर्ब है, तो जिस वजह से इन्हें ये यहाँ पर बैठी है, लेकिन इनकी भी पूरी सेवा की जा रही है। और भी बहुत से बुजुर्ग हैं जो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से तसल्ली बख्श बैठे हुए नजर आ रहे हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ये संस्था अपने घर से चीजें लाकर यहाँ पर प्रोवाइड करवाती है। यहाँ तक कि कहना नहीं चाहिए कि यहाँ के जो विधायक हैं उनकी आंखों में इतनी भी शर्म नहीं बची कि बुजुर्गों के लिए कि वो यहाँ आकर कुछ डोनेशन देके जाएं, और हमेशा ये कहते हैं कि हम राशन वितरण में जा रहे हैं। सिर्फ एक फोटो सेशन ही करवाना मायने नहीं रखता, या किसी को कोई चीज देके उसके साथ एक फोटो सेशन करवाना और दिखाया जाता है कि हमने ये चीज दी, लेकिन असल फायदा क्या है इन लोगों को पहुंचे और इनका ट्रीटमेंट भी हो। कब तक ये संस्था अकेले जुटी रहेगी? यहाँ पर इतने सारे लोग जो हैं हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, मैं यही गुजारिश करूंगी कि बुजुर्गों के लिए जरूर कुछ न कुछ इस संस्था को डोनेट करके उन्हें जाना चाहिए। जैसा कि जसविंदर जी के मुंह से हमने सुना कि उन्होंने अपनी आपबीती बताई और बताया कि उनके बेटे की जो शर्मनाक करतूत है, उन्हें चाहिए था कि अपने बुजुर्गों की देखरेख करता, पर लेकिन उस पर्सन ने ऐसा नहीं किया। लेकिन यहाँ पर माँ बाप को तवज्जो ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि हमारी खुशियों का ध्यान वही रखते हैं। उन्हीं के बलबूते पर आज हम अपने पैरों पर स्टैंड होते हैं, और अचानक से माँ बाप को छोड़ देना ये कहाँ और कितना उचित है। वैसे भी अगर बात की जाए तो पुलिस दफ्तर में भी आने वाली शिकायतों पर गौर करे तो हर तीसरा मामला जो है पारिवारिक विवाद का ही सामने आ रहा। बिल्कुल परिवार में आपसी अलगाव के मामलों में जो हम बता सकते हैं कि बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और आपस में भाइयों का विवाद तो आम सी बात हो गई है, लेकिन अब लोग अपने ही माँ बाप से दूरी बनाने लगे हैं।
कोई नौकरी के लिए बाहर चला गया तो कोई माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहता, तो कई माँ बाप को बोझ समझकर उन्हें घर से बेदखल कर देता। लेकिन ये संस्था एक ऐसी है जो बेसहारा बुजुर्ग होते हैं उनका सहारा बनती है और उन्हें एक माँ बाप जैसा प्यार जो है इस संस्था में मिलता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जितने भी लोग हैं ज्यादा से ज्यादा इस संस्था के साथ जुड़े और यहाँ पर डोनेशन जरूर दें, क्योंकि ये आपका, चाहे आप 500 रुपया डोनेट कर रहे हैं चाहे 1000 कर रहे हैं, वही पैसा आपका इन बुजुर्गों के काम आ सकता है। और भगवान के घर में अगर हम बात करें तो लोग दान पुण्य जरूर करते हैं। अगर हम ईश्वर तक जाते हैं, ईश्वर तक जाने का मार्ग क्या है? सबसे बड़ा मार्ग है दान पुण्य करना। और अगर हमने अपने माँ बाप की सेवा कर ली तो इसका मतलब हमने ईश्वर को भी प्रसन्न कर लिया। कि बुजुर्ग जो हैं यहाँ पर रह रहे हैं और उनकी हर तरह से सेवा भी की जा रही है, क्योंकि जो कर्म इनके बेटों को करना चाहिए था, यहाँ के जो चेयरमैन हैं अरुण जी, वो इस कर्तव्य को बखूबी निभा रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अरुण जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। और नमस्कार अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लुधियाना हेडलाइन TV 24। थैंक यू मैडम। अरुण जी, जैसा कि बात की जाए, पहले भी एक बार आपके यहाँ से बुजुर्गों के हित में यहाँ से खबर की गई थी, लेकिन उस वक्त का जो सफर था आपका, क्योंकि एक शेल्टर लगा हुआ था और वहाँ पर भी आप पार्क से बुजुर्गों को लेके आते थे और यहाँ लाकर उनकी सेवा करते थे, और उसके बाद अब वो इतना लंबा सफर तय किया और आज एक रैन बसेरा जो है वो क्रिएट हुआ। तो वो सफर कैसे तय किया? मैडम पहले भी आप आए थे, तो आपने देखा था कि कैसे रैन बसेरे उधर पार्क में रह रहे हैं, कैसे बुजुर्ग रह रहे हैं। और बहुत मुश्किल था वहाँ पे, जब ठंड होती थी हम तिरपाल ऊपर लगा के फिर ढक के जाते थे बुजुर्गों को। तब 4-5 बुजुर्ग थे वहाँ पे। मगर वो बुजुर्ग है ना, जो कभी किसी से मांगते नहीं, बस अपने घर से दुखी हैं बहुत ज़्यादा। कि पीड़ा कोई समझ सकता है, मुझे पता है, मैं ही समझ सकता हूँ उनकी पीड़ा। जो आपने इंटरव्यू ली है, मुझे भी देख के मेरा दिल भर आया कि कैसे वो बेचारे रो रहे हैं, कितने अंदर से दुखी हैं कि बेटा बाहर गया हुआ है और बाप बेचारा सड़कों पर रुल रहा है। तो मुझे भी देख के मेरे दिल को रोना आ गया कि बहुत सारे जितने बुजुर्ग हैं ये सारे बेसहारा ही हैं। इनका कोई नहीं है, इनको कोई मिलने तक नहीं आता कि कोई आए इनको मिलने आए। आप आए, कोई जन्मदिन मनाता है, चलो हम, मुझे इनसे भी आता हूँ यहाँ पे, मुझे खुशी होती है कि मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून होता है। मैं तो चाहता हूँ कि वो लोग भी आएँ, देखें इनके आगे कैसे रह रहे हैं, कैसे बेचारे ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। कि कुछ और बुजुर्ग होते हैं जो सड़कों पर मांगते हैं, वो रात को दारू पी लेते हैं, वो नशेड़ी तो यहाँ आते ही नहीं है। जो जहाँ से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, जो अंदर से टूटे हुए हैं, वही बुजुर्ग हमारे साथ बेचारे रह रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल अरुण जी, मैं आपके जज्बे को सलाम करती हूँ, क्योंकि अकेले रह के इतना कुछ मैनेज करना और बिल्कुल इस रैन बसेरे को एक परिवार की तरह चलाना, ये तो आपके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा वर्क जो है आपकी सोसाइटी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप अकेले इतना कुछ मैनेज करते हैं, साथ में सोशल वर्क भी कर रहे हैं, क्या यहाँ पर अब इलेक्शन का टाइम है तो हर एक एमएलए आता है, फोटो सेशन करवा के थोड़ा सा भी सामान पकड़ा के जाता है, क्या सिर्फ वो फोटो सेशन तक ही सीमित है या उन्हें इन बुजुर्गों की मदद करते भी कभी आपने देखा है? मैम आज तक तो कोई एमएलए यहाँ पे आया नहीं है, ना किसी को सामान पकड़ाया है। चलो ये सभी की जो भाई बहन ग्रुप में मेरे साथ बने नहीं हैं। नहीं, सामान अगर उन्होंने नहीं पकड़ा, क्योंकि मैंने कई संस्थाएं ऐसी देखी हैं जहां वो जाते हैं फोटो सेशन के लिए, सामान पकड़ाते हुए फोटो लेते हैं और वहां पर वो ये नहीं देखते कि एक बंदा पहले ही परेशान है और हम उन्हें देने की बजाय फोटो सेशन कर रहे हैं। अरुण जी, ये कितना उचित है? जी बिल्कुल ही उचित नहीं है, क्योंकि उनके दिल से जाके पूछो क्या उनसे बीतती है। कि वो तो फोटो सेशन करके चले जाते हैं, मगर अंदर आकर उनकी तकलीफ तो जानो, उनकी क्या तकलीफ है।
वो बेचारे कैसे जी रहे हैं। अब आप आए, उनकी इंटरव्यू ली, आपको भी देख के मेरा मन भर आया कि कैसे बेचारे जी रहे हैं, कि हमें इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। क्योंकि आज ये थोड़े से बुजुर्ग, ये 17-18 बुजुर्ग हैं, अब सड़कों पर कितने बुजुर्ग बेचारे रुल रहे हैं। और एक हमारे पास माई भी है, जिन्हों को उनको उन्होंने कह दिया था कि बच्चों ने जा तुम लुधियाने चले जा, वहाँ बहुत से आश्रम है, वहीं जाके रहना तुम, तो उनको बस में बिठा दिया। कि वो बेचारी रोती हुई थी, बस में रो रही थी। कोई किसी को तरस आया, वो हमें जानता था, वो हमें यहाँ पे लेकर आया। कि कितना माड़ा टाइम चल रहा है, कि देख के रोना आता है। जैसे अरुण जी, आपके द्वारा इन सबको एक परिवार की तरह रखा जाता है और अगर इन्हें कोई हेल्थ वाइज इशू होता है तो इनके लिए डॉक्टर्स भी हैं और आप वहाँ भी लेके जाते हैं। आपकी सोसाइटी में कुछ डॉक्टर भी वर्क करते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी मिल जाती है इजीली। लेकिन अरुण जी, मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कि ये बुजुर्ग जसविंदर जी ने बताया कि यहाँ आए थे तो इनका जो ऑपरेट हुआ, पहले तो मतलब ऑपरेशन से पहले इनका बेटा इन्हें छोड़ के चला गया था और उसके बाद इनकी सुध तक नहीं ली गई। तो मतलब ऑपरेट आपने करवाया, अब कैसे हैं ये? मैम जब हमारे पास आए थे ना, उनके बाजू लात थी, उनसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। रोते थे, जब चलते थे रोते थे। कि कहा बाबा जी क्या हुआ, कहते लात का ऑपरेशन हुआ। फिर डॉक्टर को दिखाया, वो कहते उनके चूल्हे का ऑपरेशन होगा, उनका चूल्हा बिल्कुल टूटा हुआ ख़राब है। तो उनसे बेटे से बात की, वो कहते हैं अभी मेरे पास तो इतना है नहीं, मेरे से जो जितना होगा मैं कर दूंगा। मगर उसने हाथ खड़े कर दिए थे। मगर यानी अरुण जी, इनके बेटे से आपकी बात होती है? हाँ, मेरे से बात होती है। मगर वो कहता है नहीं, मैं डैडी से इतना ही करता हूँ। पहले वो कहता है मेरे साथ रिश्ते खत्म हो गए, सारा कुछ नाता खत्म हो गया। फिर मैंने समझा है तो अपना खून ही है, तुम्हारा बाप है, तुम्हें पैदा किया हुआ है। फिर कहता हाँ ठीक है, चलो जिससे मैं होगी मैं सेवा दिए दी करूँगा, मैं आपको इनको नहीं कुछ देना। तो अभी तक कितनी सेवा जो है अपने पिताजी के लिए वो दे चुके हैं? मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता, जिस हिसाब से अश्रु उनकी आंखों से बह रहे थे, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ दिया होगा। नहीं, कोई कुछ खास नहीं वो दे रहे। सीधी सी बात बताऊँ ना, उनसे गुजारा भी नहीं होता उनका। जो वो तो हमें उनसे 500-1000 रुपये हम दे देते हैं महीने में, चलो जो आपको चाहिए खा लो पी लो, जो आपको चीज़ चाहिए वो ले लो आप। अरुण जी, बिल्कुल, आप तो बहुत अच्छी सेवा भावना से आप सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी, जैसा कि हमने उन बुज़ुर्ग की कंडीशन देखी, अश्रु उनकी आँखों से बह रहे थे और साफ देखा जा सकता था। मैं एक लड़की होने के नाते ये तो ज़रूर मैं देख पा रही थी कि एक पिता कितना बेबस होता है और वो किस तरह से जीवन यापन कर रहा है और आप उन्हें लेके आए एक बेटे की तरह, आप उनके साथ जुड़े और उनको देखा भी। और इनका जो बेटा इनके ऊपर लांछन लगा रहा था, ये कितना उचित था कि ये घर में रहते हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, एक अकेला पर्सन है, अगर ड्रिंक कर भी रहा है, वो किसी को कोई हानि तो नहीं पहुँचा रहा, उनको निकाल देना कितना उचित था आपकी नज़र में? ना बहुत गलत है कि बेटा, अब बाप बेचारा अकेला करे क्या। कोई उसके आस पास नहीं है, कोई भी नहीं है। अगर एक यार दोस्त आ भी जाता है घर में, क्या हम कहेंगे ये ड्रिंकर है, इसको घर से निकाल दो, इसको कुछ देना नहीं है, इसको कुछ करना नहीं है। कहाँ से बात, या तो उनको लेकर जाए, अपने साथ बाहर लेकर जाए, फिर तो अच्छा भी लगता है। ये लाठी लगा कर इनको बाहर निकाल दिए। वो बेचारे एक चीज़ को तरस रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हमसे जो बनता है हम जरूर देते हैं। आपने इनको पूछा ये कैसा है, हम उनकी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते। जो भी बुजुर्ग हैं सबको कुछ ना कुछ देते हैं। क्योंकि उनकी कईयों की आंखों के हमने 15 ऑपरेशन कराए हैं मोतिये के। क्योंकि ये जितने भी बुजुर्ग हैं, इनकी आंखों की प्रॉब्लम है किसी न किसी को, कि हम किसी को कोई कमी नहीं होने देते। आप जिससे मर्जी पूछ लो, चाहे जहाँ से मुझे मर्जी लाना पड़े, कहीं से मुझे मर्जी अरेंज करना पड़े, मैं करता हूँ उन बुजुर्गों के लिए। क्योंकि जाना क्या है, कुछ नहीं जाना साथ में, दौलत यहीं रह जाएगी। जिनकी दुआएं हैं जो साथ जाएंगी, मैं वही बस सोच के भान भाव से करता हूँ। अरुण जी, ये तो रही बुजुर्गों की बात कि आप हर जगह से, हर पार्क से, हर शमशान घाट का भी आप रुख करते हैं, वहाँ से भी आप बुजुर्गों को लेके आते हैं। तो उनको लाने के लिए क्या किसी गाड़ी वगैरह की व्यवस्था की गई है, किस प्रकार उन्हें लेके आते हैं? बस मैंने गाड़ी करनी पड़ती है, मंगवानी पड़ती है गाड़ी। जैसे भी हम पैसे हम हमसे होता है हम करते हैं। जैसे भी हम किसी से सेवा लेनी है तो सेवा लेते हैं। कि जैसे हम लेकर ही आते हैं उनको। जो हमें फ़ोन आ गया कि बुजुर्ग है, पड़ा हुआ है, तकलीफ़ में है, हमसे नहीं देखा जाता, हम चाहे रात के 11-12 बज जाए, हम तब भी उनको लेकर आते हैं। अरुण जी, आप उन्हें लेकर आते हैं, सेवा भावना से आप उनका इलाज भी करवाते हैं और जो ये रहना चाहते हैं वो रहते भी हैं। तो कुछ बुजुर्ग ऐसे खुदगर्ज भी होते हैं जो कहते हैं कि हम ऐसे फ्री नहीं बैठ सकते, हम कुछ काम करना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या व्यवस्था, अगर वो काम पर चले जाते हैं तो क्या दोबारा रात में उन्हें रैन बसेरे में रुकने की व्यवस्था है उनके लिए? हाँ मैडम ज़रूर, हम तो चाहते हैं, हमें खुशी होती है जो बुजुर्ग काम करना चाहता है। अगर 2 पैसे उसकी जेब में आते, खाने पीने कुछ बढ़िया खा लेता है, हमें तो बहुत खुशी होती है। अगर 1-2 बुजुर्ग हैं वो जाते हैं रात को रैन बसेरे में आते हैं यहाँ पे। तो वो काम करते हैं, उनकी सैलरी अपने पास आती है, तो उसके अलावा भी यानी कि सैलरी तो वो अपने पास ही रखते हैं, तो खर्चा उनका आप ही देखते हैं?
हाँ, सारा खर्चा मैं ही मैनेज करता हूँ। जैसे ग्रुप में हमने बनाया हुआ है कि हमें बाहर से कोई डोनेशन कुछ भी नहीं आता है। सीधी सी बात कहूँ, जो ग्रुप बनाया हुआ है वो मैसेज डाल देते हैं। कई काफ़ी दानी सज्जन अच्छे बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, जो हर एक हमारी मांग को पूरा करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। मैं तो ये लोगों से भी कहना चाहता हूँ, आप आएँ, खुद आके सेवा करें इनकी। आपको भी पता चलेगी, इनसे मिलें, इनके चेहरे पे खुशी आए कि चलो कोई अपना है, कोई अपना आया है। अरुण जी, वैसे तो आपको 6 साल हो गए इस संस्था को चलाते हुए। बहुत से बुजुर्ग आए भी हैं, ठीक होके भी यहाँ से गए भी हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगी, क्या कभी इन केस कभी ऐसा हुआ है कि जो अपने माँ बाप को आश्रम में रहने के लिए मजबूर करते हैं, तो क्या कभी कोई ऐसी फैमिली है जो वापस आके अपने बुजुर्ग को लेने आई हो? नहीं, आज तक तो कोई फैमिली आई नहीं है, मिलने ही नहीं है, लेने क्या आएंगे। सीधी सी बात कहूँ, कोई भी नहीं आया आज तक। आज तक कोई भी ऐसा नहीं है फैमिली वाला जो अपने बुजुर्गों को लेने आया हो। बिल्कुल, क्योंकि आजकल लोगों की जो ज़मीर है वो मर चुके हैं, क्योंकि आँखों में शर्म नहीं बची है, बुजुर्गों का क्या हाल होता है वो देखते नहीं है। अच्छा अरुण जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगी आपसे कि बुजुर्गों के लिए तो आप बहुत सेवा भावना से काम कर रहे हैं और सुनने में आया कि यहाँ पर कुछ टीचर्स भी अपॉइंट किए गए हैं, जहाँ पर जो बच्चे एजुकेशन नहीं ले सकते, कुछ बस्ती के बच्चे भी जुड़ते हैं, जो पुअर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, माँ-बाप पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनके लिए एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। तो क्या प्रोसीजर है उनका? मैडम, हमने देखा था ना, जहाँ नशा काफ़ी बिकता था, ये कॉलोनी है जहाँ नशा काफ़ी बिकता था, क्योंकि बच्चों के फादर नहीं है, पिता नहीं है। हमने उनको अडॉप्ट किया है, बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं कि बच्चे पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। 10-15 बच्चे हैं। कोई मेरे जो फ्रेंड हैं, कोई फ्रेंड सर्कल में उन्होंने एक दो बच्चे वो पढ़ा रहे हैं। हमें तो खुशी होती है, कोई बच्चा लायक निकलता है, पढ़ना चाहता है, हम जरूर उसकी हेल्प करते हैं। अरुण जी, जनता आपको देख भी रही है और सुन भी रही है चैनल के माध्यम से। क्या एक ऐसा महसूस है या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आप अकेले यहाँ जुटे हुए हैं इस लोगों की हेल्प के लिए, आप एक कह सकते हैं कि ईश्वर का एक आशीर्वाद ही है जो आपको पूर्णतः प्राप्त हो रहा है और आप मदद भी कर रहे हैं। क्या एक गुजारिश करना चाहेंगे कि जितने भी विधायक जुड़ते हैं, इलेक्शन के लिए खड़े हैं या जितने भी लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको देख रहे हैं, उनकी तरफ से कुछ डोनेशन इन बुजुर्गों के लिए आए, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ आप ज़रूर आओ, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा नीड भी है इनकी, क्योंकि कईयों के आँख के ऑपरेशन होने हैं। कईयों की आँख के पर्दे इतने वीक हुए हुए हैं बुजुर्गों के कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि इनकी आँखों के ऑपरेशन करा सकें और इनको कुछ ना कुछ दे सकें। बस अभी इनकी रोटी पानी दवाइयों का खर्चा ही हम चला रहे हैं। तो यहाँ छोटे मोटे ऑपरेशन हम इनके करवा देते हैं, मगर जो यहाँ बुजुर्ग हैं काफ़ी इनको नीड है। मैं तो दानी सज्जनों से अपील करता हूँ, आप ज़रूर आएँ, हमसे ज़रूर जुड़ें। यही सेवा सबसे बड़ी सेवा है। बिल्कुल अरुण जी, आपका कहना बिल्कुल जायज़ है क्योंकि यही सेवा सबसे बड़ी है और ये बहुत ही अच्छा धर्म है जो आप निभा रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ अकाउंट डिटेल्स अपनी कुछ भी चैनल के माध्यम से आप बता दीजिए, ताकि अगर कोई आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बुज़ुर्गों को नहीं रखते हैं, बाहर छोड़ देते हैं और कुछ आके यहाँ पर छोड़ भी जाते हैं। तो आप प्लीज़ अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ बोल के बता दीजिए ताकि एड्रेस भी उन्हें फाइंड करने में कोई दिक्कत ना हो। हाँ, मेरा फ़ोन नंबर है 9876198779 और वहाँ स्कैनर कोड लगा हुआ है। अगर कोई भी डोनेशन देना, सेवा देना चाहता हो, वो स्कैनर कोड पर सेंड कर सकता है। और ये घोड़ा रोड डैन बसेरा में हमने ये बुजुर्ग रखे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास कोई है नहीं अपना कोई ठिकाना कि हम इनको बना कर दें, बढ़िया इनको सुविधाएँ दें। मेरा तो सपना ये है कि जितने भी जो बुजुर्ग हैं, जो बेचारे पुलों के नीचे पड़े हुए हैं, जिनके बच्चे छोड़ देते हैं, और कई तो आश्रम ऐसे चलो पैसे देके उनको होते हैं, बट ये बेचारे ये कहाँ जाएं। ये तो बेचारे सड़कों पर ही मर जाते हैं। हमने अपनी आंखों से देखे हैं काफ़ी बुजुर्ग मरते हुए, चूहे चलते हुए। तो हमें आया कि हमने इनका तो कुछ देखना चाहिए। अब आप जाओगे ढोले वाल, कोई बुजुर्ग आपको वहाँ पड़ा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमने जितने भी बुजुर्ग थे, हम देखते हैं कि जो नीडी रहना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो हम उसको लेकर जरूर आते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, जैसा कि अरुण जी ने बताया और जानकारी देते हुए अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी साझा किया गया है, क्योंकि मैं यही चाहूँगी कि इन बुज़ुर्गों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए ताकि इनके इलाज की व्यवस्था, इनके खाने की व्यवस्था हर तरीके से हो पाए और इन्हें किसी की मोहताज ना होना पड़े। इसी प्रकार की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लुधियाना हेडलाइन टीवी 24 के साथ।